हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सर्वक्ष। माई सेल्फ ऋषिकेश। और हम स्टार्ट करते हैं नीट 2020 का केमिस्ट्री पोर्शन का सॉल्यूशन। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन था हमारा कि विच ऑफ द अमीन विल गिव द कार्बिलमाइन टेस्ट। सो हमें पता होना चाहिए कार्बिलमाइन टेस्ट कौन देता है, जो प्राइमरी अमीन होता है। सो प्राइमरी अमीन हमारे पास चार ऑप्शन जो हैं उनमें प्राइमरी अमीन हमारे पास कौन सा है, ओनली ऑप्शन 1 वाला है। क्योंकि अगर यहाँ पे हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देखेंगे तो सेकंड वाला ऑप्शन सेकेंडरी अमाइन, देन थर्ड इज अगेन टर्शरी एंड सेकेंडरी अमाइन। सो ओनली ऑप्शन जो प्राइमरी अमाइन वो कौन सा है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन। सो आंसर 1 इज द करेक्ट वन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है एन अल्कीन ऑन ओजोलिसिस गिव मिथेनॉल, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट। तो हमें ये बताना है कि हमें ये तो पता है कि अल्कीन जो है उसका ओजोलिसिस जब होता है तो वो क्या देता है, कार्बोनिल ग्रुप वहाँ पे मिल जाता है हमें। अब वो प्रोडक्ट क्या होगा, या तो क्या हो सकता है, वो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। तो इसका थॉट हमारे पास क्या होना चाहिए कि जब टर्मिनल अल्कीन होगा तब उस केस में क्या होगा, वो अल्कीन हमें क्या देगा, एज अ एल्डिहाइड देगा। बाकी जितने भी अल्कीन्स है वो सब क्या है, अगर टर्मिनल अल्कीन नहीं है तो वो हमें क्या देगा, वो हमें कीटोन देगा। ओके, सो बाकी ऑप्शन हमें क्या, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टर्मिनल नहीं है, सेकेंड भी टर्मिनल नहीं है, कीटो कीटो ग्रुप यहाँ पे जुड़ेगा ना, सेकेंड ऑप्शन में ऐसा कुछ है। और अगर हम बात करें थर्ड और फोर्थ की, तो थर्ड ऑप्शन टर्मिनल अल्कीन है और फोर्थ ऑप्शन क्या है, अगेन नॉन टर्मिनल। तो टर्मिनल अल्कीन ही केवल एल्डिहाइड देगा, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, और वो भी एल्डिहाइड के फॉर्म में हमें क्या मिलने वाला है, मिथेनॉल मिलने वाला है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। मैच द करेक्ट ऑप्शन करना है इसमें हमें। देखो, इसमें CO+H2 क्या होता है, CO+H2 होता है सिन गैस, सिंथेसिस गैस बोलते हैं उसको। हाँ, और सेकंड ऑप्शन अगर हम देखेंगे, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर आप पता होना चाहिए कि बाइकार्बोनेट के कारण मिलती है, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। सो ए का 3, तो ओनली ऑप्शन जो मैच कर रहा है हमारे लिए कि ए जो होगा वो 3 होगा और बी किससे मिल रहा है, 1 से। तो ओनली ऑप्शन जो हमारा मैच कर रहा है वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दिस वन। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे ऑप्शन पता हो, आप सिर्फ 2 चीज़ें जानने के बाद भी इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, ये हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड है। अगर आपने हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का वीडियो देखा होगा तो वो आप इजीली इसको फिर भी कर सकते हैं। इस बार का केमिस्ट्री का पूरा पेपर NCERT बेस्ड था, बहुत सिंपल था। सो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है केव गिवन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट गिवन है और मोलरिटी गिवन है। हमें पता है डेल्टा TF इक्वल टू KF m होता है। अब हमें KF भी गिवन है और m मोलरिटी भी गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, सिर्फ डेल्टा KF निकालना है। सो इजीली हमें बस वैल्यूज पुट करना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.40 केल्विन। होप आपको ये आंसर भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, बट ये भी NCERT बेस्ड है पूरा। इसमें बोला गया है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जो अगर इलेक्ट्रोसिस करते हैं, ध्यान रखना है डाइल्यूट बोला गया है, कंसनट्रेट बोलते तो कुछ और होता। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के यूज़ से, तो इसके लिए इक्वेशन ये होती है। अब आप कहोगे कि ये सल्फ्यूरिक एसिड तो है नहीं। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे डाइल्यूट है, इसलिए वाटर, और वाटर से रीज़न, वाटर के कारण क्या होगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस होगा। तो हमारा आंसर भी यही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सो यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, टॉल्यून दिया है, टॉल्यून का क्लोरीन और लाइट की प्रेजेंस में एक्स प्रोडक्ट बन रहा है और एक्स का हाइड्रोलिसिस होकर क्या हो रहा है, बेंजल्डिहाइड बन रहा है। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये टॉल्यून और Cl2Hb क्या है, साइड चेन क्लोरीनेशन। तो जैसे ही साइड चेन क्लोरीनेशन होगा, तो साइड चेन क्लोरीनेशन का हमारा प्रोडक्ट होता है, ये होता है प्रोडक्ट, ठीक है। बट हो सकता है कि कई लोगों को ये चीज़ याद ना हो, तो इसका एक और तरीका है, रिवर्स तरीका देखने का, कि आप दूसरे तरीके से भी इसको देख सकते हैं।
अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि वो जो प्रोडक्ट है एक्स वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है, बेंजल्डिहाइड दे रहा है। अब देखिए वाटर के साथ मतलब ओ एच माइनस देगा, तो ओ एच माइनस क्या करेगा, एक सी एल हटाएगा, तो ऐसे दो सी एल को रिप्लेस होकर क्या बन रहा है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, कार्बन पे दो ओ एच आएंगे। और किसी भी कार्बन पे अगर दो ओ एच आते हैं तो वो क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगर आपको साइड चेन क्लोरीनेशन का ध्यान नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शंस चेक करके इस तरह से इस आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, यहाँ पर हमें जो मास गिवन है सबका सेम है, सभी एक एक ग्राम लिया हुआ है, ठीक है। अब सभी एक ग्राम लिया हुआ है तो एक ग्राम, तो बिल्कुल एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जिसका मोलर मास कम होगा उसी के नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। अगर हम फॉर्मूले से अगर देखें तो Na/m से हम नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं। Na इज़ एवोगैड्रो नंबर और जो m है वो मोलर मास। तो जिसका m कम उसका नंबर ऑफ एटम ज़्यादा। सो यहाँ पे लिथियम वाला जो ऑप्शन है =7 वाला, उसका मोलर मास कम है, सो नंबर ऑफ एटम भी उसमें क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो पहले ऑप्शन में क्या है, रॉट आयरन इज इम्प्योर आयरन विथ 4% कार्बन, बल्कि ये पिग आयरन होता तब ये करेक्ट होता। सेकेंड ऑप्शन में ब्लिस्टर कॉपर एज ब्लिस्टर अपीयरेंस, क्यों है ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस, ड्यू टू SO2 होता है, सो ये भी इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन है हमारा कि वेपर फेज रिफाइनिंग निकल के लिए अगर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, मॉन्ड्स प्रोसेस बोलते हैं, सो यहाँ ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन ओनली ऑप्शन बचा है कि फोर पिग आयरन जो है उनको हम वेराइटी ऑफ शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोट कैटायन दिया हुआ है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। तो हमें पता है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम हाइपर कंजुगेशन से देखते हैं, सो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपर कंजुगेशन। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है कि यूरिया जब वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो ए फॉर्म कर रहा है, ठीक है, और जो ए है वो डिकम्पोज होकर बी बना रहा है, ठीक है। तो यूरिया वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, अमोनिया फॉर्म करता है, ठीक है। हाँ, अब जो बी बना है मतलब, हाँ, जो ए डिकम्पोज टू फॉर्म बी मतलब अमोनिया। अब जो अमोनिया बन रहा है बी प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो कॉपर 2+ के साथ क्या दे रहा है, एक डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन दे रहा है, वो सी है। हमें बताना है कि वो सी क्या होगा। तो जब अमोनिया कॉपर 2+ एक्वस से रिएक्ट करता है, एक्वस से, तो ये मिलता है हमें CuNH3 2+, और ये जो कलर होता है इसका कलर होता है डीप ब्लू कलर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। 11th वाले की अगर बात करें हम, ठीक है, नाइट्रोजन और आर्गन गैस का मिक्सचर दिया हुआ है, ठीक है, 7 ग्राम नाइट्रोजन है N2 और 8 ग्राम आर्गन है। टोटल प्रेशर हमें दे दिया है 27 बार, ठीक है। सो बस बहुत ईजी है ये वाला क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड है, PT × XI = PI, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इक्वल टू टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको इस 7 ग्राम को कन्वर्ट करना है मोल में नाइट्रोजन के लिए, और 8 ग्राम को कन्वर्ट करना है मोल में आर्गन के लिए। आप जब मोल में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको कैलकुलेट करना है नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन, बस नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन यहाँ XI की जगह रखो, टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आएगा 15 बार इज द करेक्ट वन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, एक एलिमेंट दिया हुआ है जिसका स्ट्रक्चर है BCC, हमें एटॉमिक रेडियस बताना है, सेल एज जो है ए की गिवन है 288 पिकोमीटर। अब BCC के लिए डायरेक्ट आपको कुछ ही फॉर्मूलेज याद रखने होते हैं, तो BCC के लिए होता है √3a = 4r, बस आपको वैल्यूज पुट करना है ए का, आपको r मिल जाएगा जो कि √3/4 × 288 पिकोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे है, फॉर्मूला बेस है K = 2.303/T log R0/r वाला फॉर्मूला जो लगता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। हमें यहाँ पर सब कुछ गिवन है, रेट कांस्टेंट K गिवन है ना, और हमें टाइम निकालना है। R0 गिवन है 2 ग्राम और R गिवन है 0.2 ग्राम, बस वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर आएगा 500 सेकेंड, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें हम, ठीक है, एसीटोन और मिथाइल मैग्नीशियम
CH3 MgBr में अगर रिएक्शन होता है तो हमें क्या मिलेगा, टर्शरी अल्कोहल मिलेगा, और वो भी क्या, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, क्या होगा, ये सी डबल बॉन्ड OH हो जाएगा और CH3- जो MgCl से निकल के आएगा वो यहाँ जुड़ जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें, ठीक है, कि जीरो डाइपोल मूवमेंट किस सेट का है। यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग दिए हैं। ऑप्शन 1 में वाटर का डाइपोल मूवमेंट होता है तो ये ऑप्शन इलिमिनेट हो गया। ऑप्शन 2 में HF का भी डाइपोल मूवमेंट होता है तो ये भी इलिमिनेट हो गया। ऑप्शन 3 में वो फिर से वाटर आ गया तो ये ऑप्शन भी इलिमिनेट हो गया। ऑप्शन 4 में सारे ऑप्शन जो हैं जिनका डाइपोल मूवमेंट जीरो है, बोरॉन BF3 का भी, BeF2 का भी, CO2 और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, इन सबका क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ठीक, तो यहाँ पूछ रहा है CH4 क्लोरीन से रिएक्ट करके CCl4 बना रहा है। हमें बताना है कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ पे चेंज हो रहा है। तो CH4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -4 और CCl4 में +4, तो -4 से +4 के लिए जा रहा है। तो ऑप्शन हमारा थर्ड इज करेक्ट वन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ठीक है, मैच द फॉलोइंग करना है। इसमें डायरेक्ट देख लेना है, ऑक्साइड्स का नेचर बताना है। तो CO हमें पता है कैसा ऑक्साइड होता है, CO इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, तो CO न्यूट्रल मतलब A का ऑप्शन 2 एकमात्र ओनली सिंगल ऑप्शन है जहाँ पे A2 में दिया हुआ है। सो ये हो जाएगा। अगर आपको कुछ और ऑक्साइड के दूसरे का नेचर पता है तो आप उससे भी आंसर को कर सकते हैं करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। CO के लिए क्या करेक्ट नहीं है। तो जो CO है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है, तो ये तो करेक्ट वाला ऑप्शन है। ये ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग एबिलिटी कम करता है, इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, हाँ दिस ऑल्सो करेक्ट। अब पहले फोर्थ देखते हैं। CO इनकम्प्लीट कंबशन के कारण प्रोड्यूस होता है, यस इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन थर्ड जो है उसमें क्या बोला गया है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेस स्टेबल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, और ये ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज आंसर। 19 में बोला गया है जीटा पोटेंशियल किस प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जीटा पोटेंशियल, अब यहाँ क्वेश्चन में कोलोइडल सॉल्यूशन दिया है तो आप गैस भी कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स। बाकी जीटा पोटेंशियल जो है वो कोलोइडल पार्टिकल्स की स्टेबिलिटी के लिए ही किया जाता है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो इसमें अगर हम चार ऑप्शन देखते हैं SCN, F-, C2O4 और CN, तो हमें पता है कि CN स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है और एकमात्र ऑप्शन पहले तो ये हो गया CN। हाँ, अब बात करते हैं C2O4 और F- में। ठीक है, दो ऑप्शन बाकी, दो सेकंड और फोर्थ तो एलिमिनेट हो गया, बचा कौन सा, 1 और 3। अब हमें पता होना चाहिए कार्बन डोनर मोर स्ट्रॉन्गर लिगेंड होते हैं एज कम्पेयर टू F- और SCN-, है ना। सो यहाँ पर भी हम करेक्ट आ गए। हाँ, अब F और SCN में वीक कौन होता है, SCN इज वीकेस्ट, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट वन। नाउ 21 इलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है 2 ब्रोमोपेंटेन का और उससे बन रहा है पेंट 2 इन, है ना। तो देखो 2 ब्रोमोपेंटेन है तो बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, पहली बात ये भी करेक्ट है। हाँ, जेड सेव रूल भी फॉलो कर रहा है, और क्योंकि ब्रोमीन और हाइड्रोजन दोनों जा रहे हैं तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी है ये। हमें बोला गया है कौन सा, मतलब इसमें करेक्ट क्या है, तो फर्स्ट में ABC तीनों आ गए। अब डी क्या है, डिहाइड्रेशन, वाटर निकल रहा है, जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो वाटर कैसे निकलेगा। तो देखो एलिमिनेट भी कर सकते हैं, आपकी 2, 3, 4 में डी ऑप्शन है तो एलिमिनेट हो गया, और आप चाहें तो डायरेक्ट भी देख कर सकते हैं, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। 22 में बोला गया कि फ्री एक्सपांशन के लिए कौन सी कंडीशंस करेक्ट है। तो फ्री एक्सपांशन मतलब Q0 डेल्टा T0 और वर्क डन 0 होता है, ये NCERT में गिवन है अच्छे से। करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अब देखना है हमें, तो हम पहले इजी देखेंगे। देखो बड़ा बड़ा नहीं पढ़ना है हमें टाइम भी सेव करना होता है एग्जाम में। तो हम लास्ट ऑप्शन देखें तो CrO4 2-, हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +6, और Cr2O7 2- में भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है। सो दोनों में +6 +6, बट क्या बोला गया, इनकरेक्ट बोला गया है ना।
और बोल गया नॉट द सेम, बट ये तो सेम हो गया, सो दिस ऑप्शन इज द इनकरेक्ट वन। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4। हाँ, करेक्ट मैच बताना है। ये तो आपका थोड़ा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें आप डायरेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा कि अन नियम जो है उसको हम डाम स्टेडियम नहीं बोलते हैं, बाकी सारे तीन ऑप्शन करेक्ट है। तो उसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 25th क्वेश्चन की अगर बात करें, ठीक है, इसमें आपका नॉलेज होना चाहिए कैनिज़ारो कब होता है और एल्डोल कब होता है। तो देखो, एल्डोल होने के लिए अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़रूरी है। किसी भी एक मॉलिक्यूल में अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो एल्डोल ही होगा। तो सबसे पहले कैनिज़ारो के दोनों ऑप्शन डिलीट हो गए, 2 और 3 ऑप्शन हटा दीजिए। हाँ, अब देखो, एक मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड है, दूसरा मॉलिक्यूल एसिटोफिनोन है, तो ऑब्वियस ये बात है कि एल्डोल नहीं होगी। कौन सा ऑप्शन होगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। अब बोला गया ओ ओ लिंकेज किस ऑक्सो एसिड में होगा सल्फर की। तो ओ ओ लिंकेज का मतलब ही होता है परऑक्सो लिंकेज, और परऑक्सो लिंकेज यहाँ डायरेक्ट दे दिया इन लोगों ने ऑप्शन 3 में। देखो, H2SO8 परऑक्सो डाइसल्फरिक एसिड उन्होंने नाम दे दिया है, तो आप डायरेक्ट इसको टिक कर सकते हैं ऑप्शन 3। ऑप्शन 17 नॉलेज बेस्ड है कि अगर आप HCl को कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और NaCl के सॉल्यूशन से पास करते हैं जब, तो ओनली NaCl जो है क्रिस्टलाइन होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, उसमें बोला कि एनिसोल HI से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। पहले तो आपको पता होना चाहिए एनिसोल क्या होता है ना। तो एनिसोल होता है बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3। जैसे बेंजीन OCH3 HI से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, OH बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, और CH3I निकल जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। अब क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें अगर, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। करेक्ट स्टेटमेंट की अगर बात करें, देखो, CO2 एज ए रेफ्रिजरेंट यूज हो रहा है आइसक्रीम और फ्रोजन के लिए, तो गलत, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। C60 जो बकमेलिस्टन फुलरीन है उसमें हाँ 12 कार्बन रिंग्स होती है और 25 कार्बन, सॉरी 12 6 कार्बन रिंग्स होती है और 25 कार्बन रिंग होती है। डेढ़ 5 जो है वो गैसोलीन बनाने के काम में आता है अल्कोहल से, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। और डी की अगर बात करें तो CO जो है वो कलरलेस और ऑर्डरलेस दोनों है। हाँ, तो सी और डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। और ए और बी इनकरेक्ट है। तो ए और बी इनकरेक्ट है, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट, दूसरा एलिमिनेट, तीसरा एलिमिनेट। करेक्ट ऑप्शन क्या बचा हमारा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। 30 की अगर बात करते हैं, हमें यहाँ पे बताना है कि 2Cl जो है Cl2 बन रहा है, तो एंथैल्पी का और एंट्रोपी का क्या होगा। तो देखो, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, पहला थॉट बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब एक्सोथर्मी, तो डेल्टा एच नेगेटिव है ना, तो पहला और दूसरा ऑप्शन डिलीट हो गया। अब दो Cl से 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो एंट्रोपी क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब डेल्टा एच क्या हो गया, नेगेटिव। सो ऑप्शन 3 भी डिलीट हो गया। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। 31 में अगर बात करें कि पेपर क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल कौन सा है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल होता है। नॉलेज बेस्ड है, NCERT में सब कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करें कि वुड्स रिएक्शन से क्या नहीं बना सकते हम, तो वुड्स रिएक्शन जो होती है वो सिमेट्रिकल अल्केन बनाने के लिए होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से जो भी अनसिमेट्रिकल होगा ज़्यादा थोड़ा सा कंपेरेटिवली, वो उसकी जो यील्ड होगी वो कम होगी। N हेक्सेन 6 कार्बन, 3 कार्बन वाले अल्केन से हम बना सकते हैं। 2 3 डाईमिथाइल ब्यूटेन भी देखो बराबर बराबर है बिल्कुल। N हेप्टेन 7 कार्बन, तो ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया। सो अब हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो इनमें से कौन सी किस में चेंज आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी, हीट ऑफ एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो इन 4 प्रॉपर्टीज़ में से केवल कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऐसी प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है, ठीक है। सो कंसंट्रेशन बढ़ाने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी में भी क्या होगा, चेंज आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है कि नंबर ऑफ फराडे कितने होंगे अगर कैल्शियम, ठीक है, 20 ग्राम कैल्शियम से हमें मोल्टन CaCl2 बनाना है। अब देखो, नंबर ऑफ फराडे का मतलब ये है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पहला थॉट।
नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें। अब देखो, एक Cl मतलब एक इलेक्ट्रॉन, और एक मोल Cl मतलब एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अब यहाँ अगर CaCl2 अगर हम देखते हैं ध्यान से, तो एक मोल Ca पे हमें 2 मोल Cl मिलेंगे की ज़रूरत पड़ रही है ना। एक मोल Ca पे 2 मोल Cl की ज़रूरत पड़ रही है। सो 20 ग्राम कैल्शियम, जो 20 ग्राम कैल्शियम में कितना मोल होता है, हाफ मोल होता है कैल्शियम का। तो जब एक मोल पे 2 मोल क्लोरीन, तो आधा मोल पे कितना मोल क्लोरीन, 1 मोल क्लोरीन, और 1 मोल क्लोरीन मतलब करस्पॉन्डिंग टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। 35 की अगर बात करें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि रॉल्स लॉ पॉजिटिव डेविएशन कौन सा मिक्सचर शो करेगा। तो इसका ऑप्शन एक NCERT बेस्ड है ये क्वेश्चन। इथेनॉल प्लस एसीटोन जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। क्वेश्चन नंबर 36 बोला गया है सुक्रोज से ग्लूकोज फ्रक्टोज बन रहा है। ठीक है, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc दे दिया है और टेम्परेचर दिया हुआ है। आपको सिर्फ बहुत इजी क्वेश्चन है, डेल्टा जी निकालना है। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस RT ln Kc। अब देखो, ये हो गया माइनस RT R, और ये हो गया T, है ना। R हो गया 8.314, माइनस भी साइन आ गया, 300 टेम्परेचर आ गया, और ln Kc डायरेक्ट फार्मूला पुट किया, आपको सॉल्व भी नहीं करना है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। 37 में सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, तो ये भी आपको थोड़ा सा नॉलेज, अगर आपने थोड़ा सा भी NCERT पढ़ा है तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस से अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज बनता है। ऑप्शन C3 इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर बात करें, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो इसका एक ट्रिक होता है, अगर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो 1 पॉइंट कुछ आता है, 2 तो 2 पॉइंट कुछ आंसर आता है, 3 तो 3 पॉइंट कुछ। अब अगर क्रोमियम+2 की अगर बात करते हैं हम, क्रोमियम+2 की, तो क्रोमियम+2 में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मतलब बस 4.90 बोर मैग्नेट्रॉन इज द आंसर। तो हमारा ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात करें, नेचुरल पॉलीमर क्या है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। और ये 2, 3 और 4 जो ऑप्शन है ये सारे सिंथेटिक पॉलीमर्स है। स्टायरीन, ब्यूटाडाइन 1 पॉलीब्यूटाडाइन, और ब्यूटाडाइन एक्रोनाइट्राइल, ये सभी क्या है, सिंथेटिक है। ओनली ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। क्वेश्चन नंबर 40 में बेसिक अमीनो एसिड क्या होता है, ये भी NCERT बेस्ड है। लाइसिन जो है वो बेसिक होता है। क्वेश्चन नंबर 41, कैटायनिक डिटर्जेंट कौन सा होता है, सीटैब, सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, इसको हम सीटैब बोलते हैं। ये जो है ये क्या होता है, कैटायनिक डिटर्जेंट होता है। कुछ क्वेश्चन जो है थियोरेटिकल बेस्ड हैं, जैसे ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 42 बोला गया है कि NiOH2 जो है उसका सॉल्युबिलिटी निकालना है हमें। 0.1 mNaOH है, और आयनिक प्रोडक्ट NiOH2 का दिया हुआ है 2 × 10⁻15। तो इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आयनिक प्रोडक्ट Ki इक्वल टू क्या होता है। आयनिक प्रोडक्ट जो होता है वो आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू x⁴x y⁴y इंटू सॉल्युबिलिटी की पावर x + y। अब यहाँ x और y क्या है, NiOH2 अगर है तो Ni के लिए x हो जाएगा 1, और OH के लिए y हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आपको पुट करना है x = 1 और y = 2। बाकी सब तो आपको गिवन है, Ki गिवन है, आपको S निकालना है। सो आप इजीली इसको कर सकते हैं। ऑप्शन 1 जो आएगा वो करेक्ट ऑप्शन आएगा इस फॉर्मूले के बेस पे। आपको मैं फिर से फॉर्मूला एक बार बताया था कि आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू x⁴x y⁴y सॉल्युबिलिटी की पावर x + y। ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम, AXBY टाइप का जो सॉल्यूएंट होता है उसके लिए। तो अब यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 1 और y की वैल्यू हो जाएगी 2। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया है कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। NCERT में सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है कि He2 डज नॉट एग्जिस्ट। सो थ्योरेटिकल बेस्ड He2 डज नॉट एग्जिस्ट। ऑक्सीजन भी पता है आपको एग्जिस्ट करता है, C2 एग्जिस्ट करता है, Li2 एग्जिस्ट करता है, बस He2 हीलियम जो 2 है जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं कि द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट्स एंजाइम
ठीक है, एंजाइम। और पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी विद सोडियम। अब आपको अगर सोडियम पोटेशियम पंप नाम भी याद है तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप अगर याद होता तो आप पोटेशियम डायरेक्ट इसको टिक कर सकते थे। क्वेश्चन 45 एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री के लिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हमें बताने कितने होंगे ल्यूटेटियम के लिए 70 में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, और वही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। देखो प्रोटॉन सबसे, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पहला और आखिरी पॉइंट से होना चाहिए। एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट वन। ये तरीका भी इसको करने का है, या तो फिर आप इसको दूसरे तरीके सॉल्व कर सकते हैं। एटॉमिक मास आपको गिवन है, आप नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। 175 माइनस 71 करेंगे तो आपका न्यूट्रॉन आ जाएगा, और 71 अगर प्रोटॉन है तो 71 आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तब भी आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। आई होप आपको ये नीट 2020 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।